राधे राधे सभी को। आइए आज मैं आपको श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में एक सखी जिनका नाम चित्रा है उनके बारे में बताती हूँ। वे कैसे राधा रानी की अष्ट सखियों में शामिल हुई और वे राधा रानी और कान्हा जी की कौन सी सेवा करती है, कहाँ रहती है। चित्रा सखी राधा रानी की तीसरी सखी है। इनके रहने का स्थान राधा रानी के राधा कुंड के पूर्व में पद्म कुंज नाम का कुंड है। वे इसी में रहती है और उनकी सेवा राधा माधव के प्रति लौंग माला बनाकर सेवा करने की है। इनकी अंग कांति केसर के वर्ण की है और वस्त्र काठ वर्ण के है। चित्रा सखी का गांव चिकरोली है जो बरसाना की सवा कोस परिक्रमा के रास्ते में पहाड़ी तलहटी में बसा है। गहवर वन और गहवर कुंड के लिए रास्ता चिकरोली के परिक्रमा मार्ग से ही जाता है। इनकी आयु 14 वर्ष है, 7 माह और 14 दिन की। इनके माता पिता चतुर और चर्चिका है। इनके पति पितरक है और गौर लीला में गोविंद नंद के रूप में विख्यात हुई है। इनके जीवन का एक प्रसंग है, ये कैसे श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में शामिल हुई है। चित्रा जी को बचपन से ही मोहिनी विद्या आती थी, साथ ही बहुत अच्छी चित्रकारी करती थी। किसी को एक बार देख लिया तो उसका वैसा ही चित्र बना देती थी। एक बार की बात है, कान्हा के मित्र श्री दामा जी ने कहा कि मित्र मुझे आपका चित्र चाहिए। तो कान्हा जी ने कहा कि मैं तुम्हें कल लाकर दे दूँगा। कान्हा जी घर जाकर मैया से बोले कि मेरा चित्र बनवा दो, मुझे मित्र को देना है। इस पर मैया ने कहा है ठीक है बनवा दूँगी और काम में लग गई। वे समझ गए कि यहाँ बात नहीं बनेंगी तो नंद बाबा के पास जाकर बोले कि बाबा मेरा चित्र बनवा दो, मुझे अपने मित्र को देना है। नंद बाबा ने अपने मित्र से कहा जाओ कोई चित्र बनवाने वाले को ढूंढ कर लाओ और कान्हा का चित्र बनवाओ। चित्रा जी की तो सब में ख्वाती थी, तो वह मित्र उनके पास गए और बोले कि मुझे नंद बाबा ने भेजा है, उनके लाला का चित्र बनवाना है, आप बना देंगी। इस पर चित्रा जी बोली मैं किसी के घर नहीं जाती। मित्र ने कहा कि मैं आपको धन दिलवा दूंगा। चित्रा जी बोली कि लाला को यहीं ले आओ। मित्र बोले कि वो यहाँ नहीं आ सकते। फिर ठाकुर जी की प्रेरणा से चित्रा जी चलने को तैयार हो गए। जब वे नंद बाबा के घर पहुँची और जब कान्हा जी को देखा तो देखते ही रह गई। चित्र बनाने के लिए उनके हाथ ही नहीं उठ रहे थे, उनकी साधना जाती प्रतीत हो रही थी। अतः कल बना देने की बात कहकर वे वहाँ से चली गई। चित्रा जी जो किसी की एक झलक देखकर उसका चित्र बनाने की सामर्थ्य रखती थी, उन्होंने कई बार प्रयास किया किंतु वे कान्हा जी का चित्र बनाने में असफल रही। चंचल कान्हा का स्वभाव अचानक बदल जाता था और उनका चित्र बन ही नहीं पा रहा था। इस पर चित्रा जी ने नारद जी से प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा कि आपको श्री राधा रानी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा के बिना आप चित्र नहीं बना पाएंगी। इस पर चित्रा जी ने श्री राधा रानी से कृष्ण के चित्र को बनाने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की। राधा रानी ने उन्हें अपनी सहमति दी तथा उन्हें अपनी अष्ट सखियों में भी शामिल कर लिया। राधा जी की आज्ञा पाने के बाद चित्रा सखी कान्हा का चित्र बना पाई। जय जय श्री राधे।